बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हारून अब्बासी। नाज़रीन कराम, इमरान खान साहब ने जर्मन अखबार को एक इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने वो बातें कर दी हैं जो कि आम तौर पर वो अपने जलसे या खिताब में वो बातें नहीं करते। इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के रोल की मुकम्मल तरह से नफ़ी कर दी है और खुलकर हकायक बता दिए हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का जो रोल रहा है पाकिस्तान की 75 साल की तारीख में, पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसमें। अब इमरान खान साहब ने इस इंटरव्यू में बहुत चंद अहम बातें की हैं, बहुत ज़्यादा जो कि इम्पोर्टेंट हैं वो भी आपके सामने रखनी है और उसके जो नुकात हैं वो मैंने लिख लिए हैं। ये बहुत ज़्यादा ही हैरान कुन तफसीलात हैं और इससे पहले इमरान खान साहब ने ये सब बातें नहीं। दूसरी तरफ पंजाब में 14 मई को इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कराने का फैसला किया है। चूँकि सुप्रीम कोर्ट का ये हुक्म है तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने मनवान अमल करने का फैसला किया है। अब इसमें दीगर जो पहलू हैं हुकूमत का तामुन वो नज़र नहीं आता। इस पर भी इमरान खान साहब ने बात की है, लेकिन इस पर भी बात होगी। मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि ये जो हुकूमत है इन्होंने कल कौमी असम्बली में एक करारदाद पेश की है। अगर तो ये इलेक्शन नहीं करवाते, कोई नया मामला सामने ले आते हैं तो फिर क्या होने जा रहा है और कानून क्या कहता है इस सारी सूरत हाल में, इस पर ज़रा तफसील से बात होगी। सबसे पहले तो मैं आपको इमरान खान साहब के इंटरव्यू के बारे में बताऊंगा। इमरान खान साहब ने खुलकर कुछ बातें ये की हैं कि एक सवाल के जवाब में इमरान खान साहब ने यह कहा कि जब वो इक़्तिदार में आएंगे तो फिर वो इस्टेब्लिशमेंट के रोल को बिल्कुल भी वो ये नहीं कहते कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से और पाकिस्तान में जो इस्टेब्लिशमेंट का रोल है वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं कि एक मुंतखब हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के रोल में एक मतवाज़न ताल्लुकात में एक मतवाज़न सूरत हाल होना चाहिए। ये ताल्लुकात मतवाज़न तौर पर हों और ये ऐसा ना हो कि किसी के हुक्मनामे पर कोई भी इदारा, कोई भी शख्स और कोई भी वज़ीर आज़म किसी के हुक्म के ताबे हो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात की है इमरान खान साहब ने। इससे ये तासुर जाता है कि इमरान खान साहब भी किसी ना किसी के हुक्म के ताबे कुछ वक्त तक होते रहे थे और इमरान खान साहब ने खुद इंकशाफ किया था कि जब एक्स आर्मी चीफ जनरल बाजवा उन पर जो भी अहकामात कहते थे, उन पर जो भी मशवरे देते थे, उनको जो भी कुछ कहते थे वो मान लेते थे। जनरल बाजवा ने ही नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान से बाहर भेजने के लिए इमरान खान साहब को प्रेशर डाला था और ये कहा था कि नवाज शरीफ साहब तो पाकिस्तान में मर जाएंगे, पाकिस्तान में ये सारा मामला हो जाएगा, आप एक और भुट्टो को पैदा कर देंगे। यानी इस तरह की चालाकी से उन्होंने इमरान खान साहब प्रेशर डाला, इमरान खान साहब को दबाव का शिकार किया और नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान से बाहर भेज दिया। फिर तो पूरी दुनिया ने यह देखा कि नवाज शरीफ साहब जैसे ही लंदन की सरजमीन पर कदम रखते हैं वो मुकम्मल सेहतयाब भी हो जाते हैं। उनकी जो प्लेटलेट्स कम हो रही थी वो कम होने के बजाय वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं और वो पिज़्ज़े खा रहे हैं और चीज़ें दीगर खा रहे हैं। शुरू का अरसा तो कंट्रोल रखा उन्होंने, छुपे रहे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो बाहर आ गए। अब तो मुकम्मल तौर पर वो पाकिस्तान की सियासत में इन्वॉल्व कर रहे हैं और लंदन से बैठकर वो अल्ताफ़ हुसैन 2 की तरह पाकिस्तान के सिस्टम को चलाते हुए नज़र आ रहे हैं। इमरान खान साहब ने एक अहम बात ये की कि इलेक्शन जब होंगे उस पर भी इन्होंने बात की कि इलेक्शन ये क्यों नहीं करवा रहे, लेकिन इमरान खान साहब ने ये कहा है कि जब इलेक्शन होंगे तो 2/3 अक्सरियत उनको ना मिली तो वो इलेक्शन के नताइज कबूल करने से इनकार कर देंगे। नाज़रीन इकराम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इमरान खान साहब इतने डिस्परेट हैं कि इमरान खान साहब ये चाह रहे हैं कि इक़्तिदार तो मिलना ही है, वज़ीर आज़म तो बनाया ही जाएगा, लेकिन मुझे 2/3 अक्सरियत चाहिए। यानी वो इस मामले में इतना डिस्परेट हैं, वो मानने के लिए तैयार नहीं है कि उनको पिछली बार की तरह कुछ लूली लंगड़ी हुकूमत दी जाए। वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। वो पहले से पैगामात दे रहे हैं। यानी इमरान खान साहब इनको बता रहे हैं कि अगर इस तरह की कोई खेल वापस खेला गया तो मैं आपके लिए पहले से ज़्यादा सख्त हो जाऊंगा, जो कि उन्होंने अपनी बात को पूरा किया। जब वो वज़ीर आज़म थे वो ये कह रहे थे कि जब आपने मुझे इक़्तिदार से निकाला अगर गैर आइनी तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, तो मैं आपके लिए पहले से ज़्यादा सख्त हो जाऊंगा, मैं आपके लिए ख़तरनाक हो जाऊंगा। ऐसे वर्ड वो यूज़ कर रहे थे। और फिर 1 साल में हमने देखा कि इमरान खान साहब पर और उनके वर्कर्स पर, उनके कारकुनों पर, आम आवाम पर, सोशल मीडिया के लोगों पर जिस तरह के जुल्म के पहाड़ ढहाए गए, जिस तरह से इमरान खान समेत दीगर लोगों ने मुकाबला किया है, ये पाकिस्तान में एक सरप्राइजिंग था। ये पाकिस्तान में कभी भी पहले नहीं हुआ था, पहले कभी भी ऐसा नहीं होता था। नवाज शरीफ साहब खुद इकरार करते हैं कि जब उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट से पंगा लिया था, क्योंकि वो खुद बड़े डाकू थे, चोर थे, उनकी करप्शन के फाइलें इन लोगों के पास थी जो कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को रन कर रहे हैं,
तो वो तो ये कहते हैं कि हमने तो कदम बढ़ाया था तो लोग तो निकले ही नहीं, हमने पीछे मुड़कर देखा तो लोग तो नहीं थे, फिर हमें जेलों में डाल दिया गया। लेकिन इमरान खान साहब ने हकीकी मायनों में कदम बढ़ाया है। और इमरान खान साहब ने, देखें, एस्टेब्लिशमेंट का जो रोल है वो पूरी दुनिया में कुछ ना कुछ रोल तो होता है। किसी भी रियासत में, किसी भी रियासत को बेहतर अंदाज में चलाने के लिए सिक्योरिटी के मामलात और दीगर जो है पॉलिटिकल एक्टिविटीज में भी एक रोल होता है। इमरान खान साहब भी इस चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, जो इस चीज को गहराई से समझते हैं। अमेरिका में भी एस्टेब्लिशमेंट का एक बहुत अहम रोल होता है पॉलिटिक्स में। फर्क ये है पाकिस्तान और दीगर मुल्कों में कि पाकिस्तान में कुछ जो उसके बेसिक रूल्स हैं उसकी खिलाफ वर्जी हमें देखने को मिलती है। पाकिस्तान में कुछ उल्टा ही हो रहा है, वो रोल के बजाय हुक्मरानी जताने वाली बात है और वो एक किस्म की मलकियत शो करने वाली बात हमें महसूस होती है। बहरहाल ये गलत भी हो सकता है या दुरुस्त है। तो इमरान खान साहब ने यह कहा है कि वो इन ताल्लुकात को मुतवाज़न तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो वज़ीर आज़म बनते हैं तो वो एस्टेब्लिशमेंट से अच्छे ताल्लुकात चाहेंगे, लेकिन वो किसी का हुक्म नहीं मानेंगे। वो जो इख्तियारात उनके हैं उनको वो किसी और का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। 1 पॉइंट एजेंडा यानी इमरान खान साहब का यह है कि वो जब इक़्तिदार में आएंगे तो वो 1 मैन आर्मी की तरह ही पाकिस्तान को आगे लेकर बढ़ेंगे और जो फैसला वो करेंगे उसमें वो किसी की भी मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। मशवरा जो है, टेक्निकल पॉइंट्स वो अलग चीज़ है, लेकिन वो किसी की मशावरत इस बुनियाद पर कि वो किसी का हुक्म माने कि आप ये कर लें और वो कर लें, आप इस तरह कर लें, जिस तरह के पहले इमरान खान साहब ने इंकशाफ किया कि उनसे कुछ गलतियां हुई हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस दफ़ा वो चीज़ नहीं मानेंगे। और इस इंटरव्यू में इमरान खान साहब ने एक अहम बात ये भी की है जो हमें होता हुआ नज़र आ रहा है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो इलेक्शन से भागने के लिए हर हरबे का इस्तेमाल करेगी। अब कौमी असम्बली से इन्होंने एक करारदाद पेश की है और वो मंजूर भी की है, क्योंकि कौमी असम्बली में अभी अक्सरियत इन्हीं की है, जो है कोरम भी पूरा नहीं हो रहा। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि इमरान खान साहब की जमात तमाम इस्तीफे दे चुकी है, उनके तो लोग वहाँ पर मौजूद नहीं है, तो यही लोग हैं, इत्तेहादियों के साथ मिलकर इन्होंने एक करारदाद पेश की है। अगर तो पूरी यहाँ पर हाजिरी हो तो फिर तो ये किसी कानून और किसी करारदाद को पूरा नहीं कर सकते। 1-2 के मार्जिन से तो शहबाज शरीफ एक नंबर से शायद ये वज़ीर आज़म बने थे, वो भी इन्होंने लोग खरीदे थे और वो एक पूरी जो कॉन्स्पिरेसी है और रजीम चेंज जो है उसका हिस्सा जो लोग बने थे वो तो खैर आपको पता ही है। तो बहरहाल ये इन्होंने करारदाद पेश की है कि हुक्म ना माना जाए। सुप्रीम कोर्ट का ये गैर आइनी है, 3 रुकनी बेंच जो है वो गैर आइनी है और इनका हुक्म नहीं माना जाएगा। अगर तो इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है तो फिर पाकिस्तान में जो एक आइनी बहरान पैदा होगा, और बिलावल भुट्टो पहले ही कह चुके हैं कि मार्शल्ला लग जाएगा। इस पर भी इमरान खान साहब ने बल्कि कमेंट किया है। इमरान खान साहब कहते हैं कि अब पाकिस्तान में मार्शल्ला की कोई गुंजाइश नहीं बचती। वो दिन चले गए हैं पाकिस्तान के जब पाकिस्तान में मार्शल्ला लगा करते थे और लोग मिठाई बांटते थे। मैं आपको भी बता रहा हूं कि इमरान खान साहब जिस तरह अभी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में अपना रोल अदा कर रहे हैं, पाकिस्तान की तारीख में आपको कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती। और आज का पाकिस्तान पहले के पाकिस्तान से मुख्तलिफ है, आज की अवाम पहले की अवाम से मुख्तलिफ है। आज लोगों को इंफॉर्मेशन तक इतनी रसाई हासिल हो चुकी है कि पहले की जो अवाम थी, आज से 50 साल पहले जो पाकिस्तानी थे, उनको उस तरह से मामलात की नोयत का नहीं पता चलता था, इसलिए मिठाइयाँ बनती थी। वरना अगर तो मामलात का पहले से ही पता चल जाता तो फिर मिठाई ना बनती, क्योंकि जिस तरह अभी मिठाइयाँ नहीं बट रही। क्योंकि पाकिस्तान के हक़ में यही बेहतरी है कि पाकिस्तान की अवाम की उमंगों के मुताबिक वो हुक्मरान पाकिस्तान पर मुसल्लत किए जाएँ जो पाकिस्तानियों की बेहतरी के लिए काम कर सकें, पाकिस्तानियों की ज़िंदगी को आसान बना सकें। इसी में पाकिस्तान की फलाह है और तमाम इदारों की इसी सारी सूरत हाल में फलाह है। अगर तो कोई हुकूमत, कोई इंडिविजुअल ये समझता है कि पाकिस्तान की आवाम को रद्द करके, उनकी उमंगों, उनके मकासद को रद्द करके, उनकी ख्वाहिश को रद्द करके वो कोई नया सेटअप बना लेंगे, इमरान खान साहब को मार देंगे, माइनस कर देंगे, लोगों को, सोशल मीडिया के लोगों को उठा लेंगे, तो आज का पाकिस्तान और आज की आवाम के साथ ये करना मुमकिन ही नहीं है। और 1 साल का तजर्बा तमाम उन कुव्वतों को हो चुका है, तमाम उन किरदारों को हो चुका है, इस हुकूमत को हो चुका है, और ये एक्सपीरियंस इनके लिए मेरा ख्याल है काफ़ी है। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।